Yes, friends, very warm welcome to the next lecture. And this is the last lecture for your security analysis chapter. चलो साहब, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, एंड वो ऑटो कोरिलेशन टेस्ट के रिगार्डिंग एक ही क्वेश्चन बना हुआ है जो जैन 21 सीए फाइनल के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था सीए फाइनल के एग्जाम में जैन 21 में, ऐसे ही सर एग्जैक्टली क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में करा। बस यहाँ पे 20 दिन का डेटा दिया हुआ है ना, एंड हमें जो वहां पे था वो 10 दिन का कुछ डेटा था। सही है, समझ रहे हो गया। सो ज्यादा कुछ सर डिफरेंट नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर भी ज्यादा कुछ नहीं था। सही है, तो उसी वे में सर एग्जैक्टली ये चीज करना है। चलो फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन। आप लोगों ने किया होगा, बस एक ही नई चीज थी यहाँ पे कि ओपन प्राइस भी दिया, हाई भी दिया, लो भी दिया, क्लोज भी दिया। एंड मैंने आपको बोला था कि सोचना थोड़ा। सर सोचने की क्या बात है ना, एकदम सिंपल है सर। हम लोग क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेशन करेंगे बिकॉज दैट इज व्हाट द अल्टीमेट डे क्लोजर, समझ रहे हो, जिससे आगे जाके सर हम लोग एनालिसिस करते हैं। सो क्लोजिंग प्राइस इज द ओनली रिलेवेंट प्राइस ओवर हियर जो हम लोगों ने कंसीडर करना जरूरी है। ठीक है, बाकी ओपन हाई लो तो बस टाइम पास करने के लिए कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। देखो साहब, मेरे साथ फटाफट से क्वेश्चन एकदम सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से। देखिए, Mr. X is of the opinion that market has recently shown the weak form of market efficiency। बोले मार्केट में weak form of market efficiency दिख रहा है। आपको पता है तीन टाइप के मार्केट इफिशियंसी हमने देखे, वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशियंसी। समझ रहे हो क्या? वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। टेक्निकल कुछ काम का नहीं सर, फंडामेंटल कुछ काम का नहीं, टेक्निकल फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों कुछ काम का नहीं सेमी स्ट्रॉन्ग में, एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशियंसी में ये तो कुछ काम का ही नहीं, प्लस इनसाइडर ट्रेडिंग भी कुछ काम का नहीं। बोले आर यू गाइस क्लियर विद दिस? समझ रहे हो क्या? तो वो पॉइंट हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, एकदम डिटेल में डिस्कशन करा। नाउ इस लेक्चर में फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, मिस्टर एक्स एक ऐसे ओपिनियन से रखता है, इस मिस्टर एक्स का कुछ ओपिनियन है, बोलते हैं कि मार्केट अभी ना वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशियंसी शो किया है। वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशियंसी जहां पे टेक्निकल कुछ काम का नहीं आएगा, बिकॉज एज्यूम्ड करा जाता है कि जो भी पास्ट प्राइजेस का हिस्टोरिकल प्राइजेस का इंपैक्ट रहेगा वो ऑलरेडी मार्केट प्राइस में आ चुका है। समझ रहे हो क्या? वो चीज वो दिखाना चाहते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ हिज इंप्रेशन। बोले ये वैलिडिटी है क्या नहीं है, ये वैलिड है या नहीं है ये बताना। बोले ही हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ सेंसेक्स। सेंसेक्स का कुछ डेटा दिया है। सेंसेक्स आपको पता है साहब बीएससी का इंडेक्स है, बीएससी का इंडेक्स है जिसमें कितने स्टॉक होते हैं साहब, आप लोगों को पता होने चाहिए। छोटी छोटी चीजें, भले ही एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे। बीएससी के इंडेक्स में, इस इंडेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? सर निफ्टी 50 में तो 50 रहते हैं, सेंसेक्स में 30 रहते हैं, फिर मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम क्यों रहता है? बिकॉज मेजरली जो बड़े बड़े स्टॉक्स है जो मूवमेंट दिलाते हैं इंडेक्स को, वो स्टॉक्स कहाँ पे है सर? दोनों में कॉमन स्टॉक्स है। समझ रहे हो क्या? सो सेंसेक्स 20 दिन का उन लोगों ने डेटा दिया है। देखना साहब, ये 20 दिन का डेटा दिया है। 20 दिन में ओपन हाई लो क्लोज सब प्राइजेस दिए हैं, इंडेक्स के वैल्यूज दिए हैं। अब एक थोड़ा 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 जस्ट ऑब्जर्वेशन करे तो हम लोगों को क्या समझ रहा है, पहले दिन से लेके 20वें दिन तक यहाँ पे प्राइस गिरा, यहाँ पे प्राइस गिरा, प्राइस गिरा, सॉरी प्राइस गिरा, यस प्राइस गिरा, प्राइस गिरा, गिरा, ओ माय गॉड, ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे अगेन गिरा। ऐसे करते करते जाओगे, गिरा 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 गिरा, नहीं बढ़ा, ये इधर बढ़ा था, उसके बाद में अगेन बढ़ा, देन अगेन गिरा। सर यहाँ पे तो हमें कुछ एक जजमेंट नहीं ले सकते, एक ओवरऑल जजमेंट अभी तक तो इतना बन रहा है कि गिरते जा रहा है प्राइस। एक मूवमेंट दे रहा है 33,454 से लेके 33,454 से लेके 20 दिन के अंदर 33,319। सो ऊपर नीचे हुआ है। समझ रहे हो क्या? अल्टीमेटली बहुत बार मूवमेंट्स अगर देखें तो नीचे वाला हुआ है। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोगों को तो कैलकुलेशन करना है क्या, कोरिलेशन, एंड कोरिलेशन के बेसिस पे हम लोग ये सॉल्व करेंगे। सो यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशियंसी। तो जो उन्होंने जजमेंट कराए, ओपिनियन दिया है, वो चेक करना है वैलिडिटी है क्या नहीं है, यूजिंग द ऑटो कोरिलेशन टेस्ट टेकिंग द टाइम लैग ऑफ 10 डेज। बोले 10 दिन का टाइम लैग लो, एंड वो 10 दिन का टाइम लैग के बीच में आप लोगों को ऑटो कोरिलेशन टेस्ट लगाना। सो आपको याद रहेगा, एक बार फटाफट से 8 मार्क का क्वेश्चन था साहब ये एग्जामिनेशन में, और आपको बता दो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था जो मैंडेटरी होता है एग्जामिनेशन है सीए फाइनल में। ठीक है, अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है, एंड जो मैंडेटरी होता है आपके एग्जामिनेशन में। सही है क्या? एंड सिंस मैंडेटरी क्वेश्चन होता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के बच्चों की बैंड बज गई थी कि सर 8 मार्क्स तो गए, इधर ही गए, मतलब 92 का ही एग्जाम लिखना है, क्योंकि ये प्रिपरेशन ही नहीं हुआ था किसी का। सही है, बट ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका बस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसका
एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टडी मटेरियल में किधर भी नहीं था। क्लियर विद दिस? चल कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपको ये 3 क्वेश्चन जो है रन्स टेस्ट आएगा इसके बाद में, इसके पहले हम लोग सॉल्व कर लिए ईएमए वाला 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक एग्जांपल लिए थे कॉन्सेप्ट के टाइम एंड उसके बाद में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड उसके बाद में ऑटो कोरिलेशन टेस्ट का एक एग्जांपल ले लिए एंड ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे एंड उसके बाद में साहब हम लोग अभी रन्स टेस्ट का कुछ एक एग्जांपल लेंगे। सो आपका पूरा की पूरा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने बोला और एक रेसिडियल करके होता है, दैट अप्रोच भी हम एक 10 मिनट में 5 मिनट में बस आपको एग्जांपल देके समझा दूंगा। सो दैट अगर उस पर भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया 4-5 मार्क्स के लिए तो आपको वो भी दिक्कत नहीं होएगा, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूरा वो कर लेंगे, रेसिडियल वाला भी एक, ठीक है। चलो इसका अगर सॉल्व करना है तो फटाफट से आप लोगों को बस मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो हम लोगों ने करा, पूरा डिटेल कैलकुलेशन में आपको एक्सेल फाइल में दिखाता हूं क्योंकि मैंने पहले से ही करके रखा है, सो दैट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखना फटाफट से हम लोग क्या करेंगे साहब, हम लोग है ना इन जो 20 दिन का डेटा है इसके पहले 10 दिन के डेटा को, ये देखना इसके पहले 10 दिन के डेटा जो है यहां से लेके यहां तक, इसको एक ग्रुप बनाएंगे एंड 11 से लेके 20 तक का एक ग्रुप बनाएंगे। हम लोग ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में क्या सोचते हैं कि सर इस 10 दिन में जो मूवमेंट हुआ उसका इस नेक्स्ट 10 दिन के मूवमेंट के साथ कुछ कोरिलेशन है क्या, यही तो देखना चाहते हैं कि सर जो 10-10 दिन में जो मूवमेंट हुआ इन दोनों का कोरिलेशन क्या है। इसके केस में जो मूवमेंट्स हुआ, सो यहां से यहां तक जो मूवमेंट हुआ, यहां से यहां तक जो हुआ, इन चेंजेस का इस अगले 10 दिन के चेंजेस के रिगार्डिंग क्या क्या कोरिलेशन है, समझ रहे हो क्या। सो कितना कोरिलेशन है, क्योंकि अगर हम ये कोरिलेशन देखें तो वी माइट एंटीसिपेट द फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइसेस एंड यही सर इसका लॉजिक है, समझे कि पिछले 10 दिन का और इसका अगर कोरिलेशन सेम बैठ रहा है, कुछ सर अच्छे से बैठ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट एफिशिएंट कितना है एंड उसके बाद में हम लोगों ने बोला कि हम लोग उस बेसिस पे फ्यूचर एंटीसिपेशन कर सकते हैं प्राइजेस का। दिस इज द ओनली लॉजिक बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। क्लियर विद दिस? तो ये अप्रोच लेके हम लोग पहले 10 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका डेटा लेंगे, अगले 10 दिन के क्लोजिंग प्राइजेस का डेटा लेंगे। बस फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं कैसे करना है कैलकुलेशन, वैसे तो एक्सेल फाइल में आपको दिखाने वाला हूं। ये 10 दिन के क्लोजिंग प्राइजेस में से चेंज ले लिया। सो अगर मैं पहला चेंज लूं तो 33,453.99 माइनस 33,434.83, एक्चुअली ये मुझे सेकंड माइनस फर्स्ट करना चाहिए, क्यों दैट चेंज विल बी लेटेस्ट फ्रॉम अर्लियर। सो 33,434.83 माइनस दिस वन, तो निगेटिव में कुछ चेंज बनेगा, ये चेंज आया फर्स्ट, देन सेकंड चेंज, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ। यहां पे 9 चेंजेस बनेंगे, सेम चीज यहां पे 9 चेंजेस बनेंगे, 9 चेंजेस का डेटा बनेगा। कमन गाइस 10 दिन का लैग टाइम है तो ऑब्वियस है कि 9 दिन का हमारा चेंजेस बनने वाला है एंड 9 दिन का डेटा लेंगे। ये जो 9 नंबर्स आएंगे इसको x बोलेंगे, ये जो 9 नंबर्स आएंगे इसको y बोलेंगे एंड फिर इनके कोरिलेशन लेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे, देन x माइनस x बार करेंगे, y माइनस y बार करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, समेशन लेंगे, डिवाइडेड बाई n करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा साहब, फटाफट से बोलना, डिवाइडेड बाई n करेंगे, एवरेज ले लेंगे उसका, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा कोवेरियंस एंड नीचे हम लोग इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, x माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर वेरिएंस एंड उसका स्क्वायर रूट समेशन डिवाइडेड बाई n करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम लोगों को वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली मिल जाएगा। दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन ले लिया तो हम लोग वो स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर कोवेरियंस न्यूमरेटर में लेके सब इसको हम डिवाइड कर देंगे एंड उसके बेस पे हम लोगों को r मिल जाएगा। सो r का फॉर्मूला याद कर लेना, कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाई सिग्मा x इंटू सिग्मा y एंड प्लीज अंडरस्टैंड ICI का मेथोडोलॉजी थोड़ा अलग है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करा है, तो उतना दिमाग मत लगाओ, एकदम इजी पार्ट करना है हम लोगों ने और ये इजी पार्ट है, जो कैलकुलेशन करना है पूरा की पूरा 100% मार्क्स मिलेगा, उसकी चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। सो ये वाला कैलकुलेशन आप लोगों ने करना है, कोवेरियंस xy डिवाइडेड बाई सिग्मा x इंटू सिग्मा y, और ऐसे ही कैलकुलेशन करके आप लोगों का r देखो कितना बनता है। अगर वो r 0 के आसपास होता है मैक्सिमम अप टू 0.25 एंड यहाँ पे निगेटिव 0.25, तो हम लोग बोलेंगे कुछ सर इनका अच्छे से कोरिलेशन मिलता है, मार्केट इफिशिएंट है। अदरवाइज साहब इसके बियॉन्ड जाता है तो मार्केट इफिशिएंट नहीं है, तो वीक फॉर्म ऑफ इफिशिएंसी नहीं रहेगा, ऐसा हम लोग बोलेंगे। क्लियर विद दिस? परफेक्ट, समझ गया, एकदम परफेक्ट। चलो तो हम लोग है ना, मैं फटाफट आपको एक्सेल फाइल पे लेके जाता हूं, आप लोग प्लीज अपने एंड पे सॉल्व किए होंगे, ये एज्यूम कर रहा हो एंड ये एजम्पशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग करे होंगे तो ही सर काम बनने वाला है आप लोगों का, एकदम अच्छे से ध्यान देना मेरे साथ, ठीक है। तो ये विंडो क्यों नहीं दिखा रहा मुझे, जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है इसके,
अभी इतने देर, हाँ आ गया आ गया। देखो साहब, चलो 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 चलो, आपको मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ, मजा आएगा मुझे, ठीक है। एक मिनट, देखो जी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन हम लोगों ने अभी, आपने ना फटाफट अपने नोट्स में देखना है, जो इसके प्रिंटआउट्स आपने लिए होंगे वो प्रिंटआउट्स के हिसाब से देखना, या मैं आपको है ना नंबर्स देते जाऊंगा। हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी कि वो जो चेंजेस आए उसके डायरेक्टली मैं नंबर्स लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो पहला चेंज आया था, दूसरा नंबर माइनस दूसरे दिन का डेटा माइनस पहले दिन का क्लोजिंग, वैसे चेंजेस मिलते जाएंगे हम लोगों को। क्या वो चेंजेस मैंने प्लॉट करे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहला चेंज एक्स का आया था -19.60, -19.16। अगर आपको मैं नंबर दिखा दूं तो एक सेकेंड रुको। नंबर था, पहले दिन का क्लोजिंग प्राइस था 33,453.99 और सेकंड था 33,434.83, ठीक है क्या। एक सेकंड रुको, आपको दिखाई देता हो, सो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखना साहब, सर ये सेकंड दिन का नंबर है 33,434.83 माइनस 33,453.99। अगर आप लोग दोनों का कैलकुलेशन करोगे और डिफरेंस देखोगे तो 19.16 मिलेगा। वैसे ही सेकंड नेक्स्ट चेंज देखोगे 33,431.93 माइनस 33,434.83, तो ये जो डिफरेंस मिलेगा ये मिलेगा आपको नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ व्हाट हुआ -2.90। ऐसे ही अगले डिफरेंस लेते जाओगे, आपको एक्स के डिफरेंस मिलने वाले हैं, वेरी वेरी इजी। ऐसे 9 डिफरेंस आपको मिल जाएंगे और इसका मैं एवरेज लिया सो दैट हमें मिल जाएगा एक्स बार। क्या मिलेगा हमें? एक्स बार। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, और एवरेज करूंगा इधर मैं फॉर्मूला लगा के, तो मुझे क्या मिलेगा साहब? एक्स बार 21.66 मुझे क्या मिल गया? निगेटिव में एक्स बार मिल गया। वैसे ही चीज मैंने करा वाई के लिए भी, मतलब अगले दिन के जो यहाँ पे था, मतलब 12th डे का क्लोजिंग प्राइस माइनस 11th डे का क्लोजिंग प्राइस 33,285 माइनस 33,251.53। सो लगभग ये जो हमें मिला 34.36, ये मिला मुझे पहला चेंज। वैसे ही आगे चेंज लेके गया एंड विल बी गेटिंग दिस वन, एंड इसका एवरेज लिया वाई बार, तो ये मुझे मिला 7.56। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समेशन ऑफ वाई माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन, क्लियर। तो 7.56 ये मिला एक्स बार, ये मिला वाई बार। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्स बार आया, ये आया वाई बार, ठीक है क्या? आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर नाउ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, अभी मैं अगर आपको बोलूं कि साहब x माइनस एक्स बार लेना मुझे, क्यों? बिकॉज मुझे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करना पड़ेगा, तो मुझे सबसे पहले x माइनस एक्स बार लगेगा। तो मैंने कुछ नहीं, -19.16 माइनस डबल 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 माइनस 19.16 माइनस 21.66, मतलब वो जो डबल माइनस आया वहां पे प्लस बन गया, तो 21.66 माइनस 19.16 2.50। गड़बड़ मत करना इधर। तो ऐसे ही मैं x माइनस एक्स बार करते गया सबका, मुझे नंबर्स मिलते गए। वैसे ही मैंने y माइनस वाई बार करा, नंबर मिलते गए। 34.36 माइनस 7.56 तो 26.80, 43.39 माइनस 7.56 इज इक्वल टू 35.83। वैसे करते गए, सब नंबर मिलते गए y माइनस वाई बार के, ठीक है। कॉपी पेस्ट मत करना, आपके हिसाब से कैलकुलेशन करना भैया, कैलकुलेटर पे हाथ बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में इसका स्क्वायर लिया। क्यों स्क्वायर लेना है? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई n करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? वेरिएशन, वरायंस एंड वो जो वरायंस मिलेगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। तो x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर किया तो ये 2.50 था, इसी का स्क्वायर ले लिया मैंने सब जगह पे, तो मुझे स्क्वायर मिलते गए सब नंबर्स। एंड इसका मैंने टोटल ले लिया, एक्चुअली टोटल नहीं लिया मैंने, यहाँ पे डायरेक्ट एवरेज ले लिया, सो दैट डायरेक्ट वेरिएशन मिल गया ना मुझे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका टोटल डिवाइडेड बाई n करूं तो मुझे यहाँ पे मैं एवरेज का फॉर्मूला लगाऊं, सो आई विल बी गेटिंग x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर विद दिस? सो 291.71 इज व्हाट योर, that is what your variation. Are you getting my point? This is what my variance and the standard deviation would be nothing but square root of this 291.71. So मैंने फॉर्मूला लगा दिया, square root of what? 291.71. So I got that standard deviation is 17.08. सेम वे y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया एंड स्क्वायर लेके हम लोगों ने एवरेज लिया 692.31, दैट इज व्हाट योर variance. And after that standard deviation square root of this 692.31. I hope you guys are clear. Now I just did to calculate
द कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कॉलम डी एंड कॉलम ई का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया, देख लो अगर आपको फॉर्मूला दिखाओ तो, भरोसा नहीं रहेगा मेरे पे तो ठीक है। तो थर्ड नंबर मिला, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट नाइन एंड डिवाइडेड बाई 9 करके मुझे डायरेक्ट एवरेज मिल जाता है, बट यहाँ पे सर एवरेज ले लिया तो 182.16 बनेगा। सो ये एवरेज लिया मैंने, क्या एवरेज लिया, तो ये क्या बना मेरा कोवेरियंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज व्हाट माय कोवेरियंस, ठीक है। ऐसा ना वेरी इजी। सो दिस कोवेरियंस डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 17.08 एंड 26.31, सो आई गॉट माय आर का नंबर। लुक एट दिस, H13 is covariance, this blue number, blue cell divided by दोनों का multiplication, this red cell into violet cell, 17.08 into 26.31, so that is what covariance of xy divided by sigma x into sigma y. Are you getting my point? And we got this R number, so that is correlation is of 0.41. Oh my god sir, what shall be conclusion in this case now? 0.41, it is so close to 0.25 but beyond 0.25. So what we can say, so conclusion is market is not showing valid weak form of efficiency. Are you getting my point? So if we move ahead with the conclusion, I need to write it down properly. Conclusion, market is not showing the weak form of efficiency. Why so? Because the R is beyond, R is not close to the uncorrelation. Market is not close to, R is not close to the 0, which indicates no correlation. Okay, क्लियर विद दिस, आई होप यू गाइस आर क्लियर। आपको मैं एक बार एग्जाम में जो इन लोगों ने कंक्लूजन दिया है वो दिखा दूं क्या एक बार, नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है जाने दो, कुछ नहीं, ये ऐसा लिख देना है, दैट्स इट। मार्केट इज नॉट शोइंग, सो वो जो वैलिड ओपिनियन दे रहे थे ना, सो द ओपिनियन इज नॉट वैलिड अबाउट द वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। ठीक है, ये ओपिनियन किसने दिया था, ओपिनियन ऑफ मिस्टर एक्स। सो प्रॉपर लिख देना, ओपिनियन ऑफ मिस्टर एक्स is not valid about the weak form of market efficiency. I hope you guys are absolutely clear. We are done with this question. Clear? Perfect. So conclusion is done. इतना इजी है नहीं है, मुझे एक्सेल में मस्त टाइप कर सकता हूँ, कोई स्पीड का दिक्कत नहीं आता, मस्त ऐसे डिजाइन वगैरह कर सकता हूँ, बॉक्सेस कर सकता हूँ, भारी हो जाता। बट आप लोगों को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे यार ऐसे एग्जाम होना चाहिए था, मजा आएगा ना बहुत। सीए में फाइनल का भी कंप्यूटराइज एग्जाम हो रहा है ऐसे, बट उन लोगों ने ना डायरेक्टली यार ऐसे करते हैं, वो लोग डायरेक्टली टेबल बना के देते, तो बच्चों का बुद्धि नहीं लगता, उसको पता है कि क्या क्या टेबल बन गए, बस नंबर पिक्सअप करो एंड दैट्स इट। तो मजा को नहीं, ऐसे मस्त एक्सेल फाइल दो, एक्सेल फाइल में कैलकुलेशन करो, दैट्स इट। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही करना है ना, एवरेज ही करना है। कौन समेशन कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते बैठने वाला, डिवाइडेड बाय एन करेगा, वेरी लॉजिकल, एवरेज करेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज करेगा, दैट्स इट, वेरी इजी। कौन सिंपल कैलकुलेटर यूज करेगा बोलो ना ही कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफिस में यूज करेगा। पूछो कितने भी लोग रहेंगे, कौन बंदा है जो जिंदगी में साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके गया ऑफिस में, क्योंकि उसे कैलकुलेशन करना है स्टेटिस्टिक्स का। भैया पागल बंदा समझेंगे अगर ऐसी बात करी किसी ने, तो बोलेंगे एक्सेल है ना मेरे पास, एक्सेल के बिना तो इधर का उधर नहीं होता कुछ ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, वेरी वेरी गुड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अच्छा हुआ एक्सेल में ही कैलकुलेशन कर लिया हम लोग, सो एक आपको बढ़िया लगा होगा, है ना। चलो सो गाइज आई होप यू गाइज आर डन विद दिस। आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा, कॉपी पेस्ट करने के लिए रुके होंगे, तो प्लीज कॉपी पेस्ट कर लो वीडियो को पॉज करके ठीक है। सो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा आपका, इतना कर लिया, वीडियो को पॉज करके, एंड नेक्स्ट कंक्लूजन भी लिख लेना। सो यू विल बी डन विद दिस। एंड नाउ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं